नूतन भारत के अति महत्व का प्रोग्राम भारत 6G अलायंस लॉन्चिंग प्रोग्राम में आज मंचासीन हम सबके मार्गदर्शक, भारत के दृढ़ संकल्पी कृत निश्चयी मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सेक्रेटरी टेलीकॉम श्री राजा रमन जी, टीसीएस के सीईओ जो अभी अभी वीसी से हम सबके साथ जुड़े हैं श्री सुब्रमण्यम जी, सीटीओ तेजस डॉक्टर कुमार शिवराजन जी, श्री पाठक जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब एकेडमिया तथा इंडस्ट्री से आए डिग्निटरीज, टेलीकॉम के सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथी, देवियों और सज्जन, आज पूरे वर्ल्ड में भारत को ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। जब इकोनॉमी की बात चल रही है तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को देखते हुए सब भारत को एक ब्राइट स्पॉट कहते हैं। तब उन भारत की ब्राइट स्पॉट की इकोनॉमी में अगर ब्राइटेस्ट स्पॉट कोई है तो हमारा टेलीकॉम। और टेलीकॉम को ब्राइटेस्ट स्पॉट बनाने वाले आज इस हॉल में उपस्थित है, यहां से लेकर और IITN तक। एक तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स है। आज यूनिवर्सिटी है, एकेडमिया है, स्टार्टअप्स है, इंडस्ट्रीज है, हर तरह के हमारे देश के गणमान्य लीडिंग करने वाले, देश को नई दिशा देने वाले आप सब आज जब हॉल में उपस्थित हैं, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, अगर वो यूएस जाते हैं और यूएस में जाके एआई की बात करते हैं, तब वो एआई अमेरिका, इंडिया के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसका अगर किसी को लाभ मिल सकता है तो इस हॉल में बैठे हुए हम सबको मिल सकता है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। और इस समय कोई भी सरकार आए, आदरणीय मोदी जी ने हमें विजन दिया, लेकिन विजन के बाद पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आज हम देख रहे हैं इस देश में, जो सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन में टेलीकॉम जो रोल कर रहा है, वो तब तक संभव नहीं होता तब जब तक हमारे पास हमारे सीनियर कैबिनेट मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी नहीं होते। तो आज जो रिफॉर्म्स हुए हैं इस विभाग में, जो सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जो इंडस्ट्री सेंट्रिक रिफॉर्म हुए हैं, सर मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो स्वभावगत मेरा ये है कि मैं जो दिल में आता हूँ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम 5G ऑक्शन की बात कर रहे थे, तब ओनली मात्र 42 दिनों में, 42 डेज में 5G ऑक्शन का 1.5 लाख का अगर ऑक्शन ट्रांसपेरेंटली सरकार के पास आता है तो वो इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपकी मेहनत के कारण। और सरकार ने भी, सिन्हा जी आपका भी रोल है सरकार का रोल होता है फैसिलिटेट करना। और जब मैं PLI देखता हूँ, तुली जी, एक भटनागर जी और सब इंडस्ट्रीज के कहीं आते हैं, तब 32 इंडस्ट्री के लोग जब PLI में MSME और ये सब जुड़े, तब उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा कि पहले तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, फिर ये भी प्रस्ताव आया कि R&D के लिए हमें पैसा दिया जाए। तो हर तरीके से एक इंडस्ट्री सेंट्रिक माहौल इससे पहले इस देश में कभी नहीं था, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के वक्त में हम सबको ये, हम सब महसूस कर रहे हैं। पहले ये कभी नहीं था। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड कभी कोई सोच नहीं सकता। PLI में भी, R&D में PLI, और जो भी आने वाले समय में जो आप मांगेंगे, हमारे मंत्री साहब बैठे हैं, आपके लिए बैठेंगे।
आज जो अवॉर्डी हैं उन्होंने भी पूरा डेडिकेशन हार्ड वर्क किया है, तब जाके हम 6G तक आए। हमने आत्मनिर्भर भारत में 4G बना लिए, 5G बना लिए। अब ये 6G जब हम डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसको वर्ल्ड लेवल पे करेंगे, तब उसका ITU 3GPP के साथ स्टैंडर्डाइज होना, तो ये केवल सरकार की एकमात्र इच्छा से नहीं होता है, जब तक आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन न करें। और इसी दिशा में 6G अलायंस, इसी दिशा में सोसाइटी काम करे। इसी दिशा में आने वाले समय में जब आप सबकी मेहनत से, सरकार की मंशा से, विजन से हम जब ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि आज 5G रोल आउट वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोल आउट अगर किसी ने किया हो, 2.70 लाख साइट्स केवल 9 महीने में किया हो, तो भारत ने करके दिखाया। ये पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। और शायद हो सकता है 5G में, 4G में हम पीछे रहें, लेकिन आज 6G अलायंस के इस मौके पे मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधान जी मंत्री के मार्गदर्शन में हम 6G में वर्ल्ड में लीड करेंगे। और यही शुभकामना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।